संभल में योगी का तोड़ो उतारो प्लान चल रहा है। इस तोड़ो उतारो प्लान के जरिए योगी आदित्यनाथ संभल की ओवर ऑयलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले में बिजली चोर पर बुलडोजर एक्शन हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर सांसद के बंगले पर ही खतरा मंडराने लगा है। योगी का तोड़ो उतारो प्लान आपको समझाता हूं। तोड़ो प्लान में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। अब तो सांसद बर्क ने अपने घर को बनाने में जो नियम तोड़े हैं उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वहीं उतारो प्लान के तहत धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। धार्मिक स्थलों पर होने वाले शोर को कम करने के लिए संभल में लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन होगा। सबसे पहले देखिए योगी के तोड़ो प्लान के दायरे में कैसे आ गए संभल के सांसद बर्क। बुलडोजर का पंजा चल रहा है, हर अवैध हिस्से को उखाड़ रहा है। अवैध निर्माण के ठीक बगल में लगे पोस्टर पर नजर डालिए। ये तस्वीर संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके मरहूम दादा शफीकुर रहमान बर्क का है। यह घर उनका नहीं बल्कि ये मोहल्ला उनका है और बुलडोजर एक्शन एक बिजली चोर पर चल रहा है। लेकिन शायद सांसद जियाउर रहमान बर्क को ये भी पता नहीं होगा कि इस बुलडोजर एक्शन के 24 घंटे के अंदर ही उनके ऊपर ही बुलडोजर खतरा मंडाने लगा है। इसकी वजह है सांसद बर्क का ये घर। ये घर अभी बनाया जा रहा था, छत ढल चुकी थी, दीवारें भी खड़ी हो गई थी। बगल के घर पर सांसद बर्क का बड़ा सा पोस्टर भी लगा है। इस आधे अधूरे घर को बस सजाना बाकी था, लेकिन अब यह काम सांसद बर्क को रोकना पड़ेगा। योगी सरकार ने इस घर को लेकर सांसद को नोटिस थमा दिया है और नोटिस के साथ ही चेतावनी भी दी है। इस नोटिस में क्या लिखा है और सांसद के घर बुलडोजर की आहट क्यों है, समझिए। आरोप है कि बिना नक्शा पास करवाए मकान का निर्माण हो रहा था। नियम यह कहता है कि जब भी आप घर बनवाएं तो उसका नक्शा जिला प्रशासन से पास होना चाहिए। नोटिस के साथ ही बर्क को अवैध निर्माण के लिए अल्टीमेटम भी मिला है। मकान का निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर जुर्माना भरने में आनाकानी हुई तो फिर योगी का बुलडोजर भी सांसद के घर पर चल सकता है। योगी का जो बुलडोजर एक दिन पहले तक सांसद के मोहल्ले में घूम रहा था, वो अब सांसद बर्क के घर तक पहुंचता दिख रहा है। अर्थदंड का प्रावधान होता है यदि आपने उस कार्य को नहीं रोका है, और यदि अर्थदंड आपके द्वारा नहीं भरा जाता है तो उसके बाद सील करने की या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होती है। 15 दिन का नोटिस होता है, 30 दिन का, तो ये 15 दिन का हमने नोटिस दिया है। तो 15 दिन के बाद कोई भी व्यक्ति जिसको ये नोटिस मिला है वो आए और अपना उत्तर दें। बर्क की मुसीबत पहले से कम नहीं है। उनके खिलाफ संभल में हिंसा भड़काने को लेकर FIR दर्ज है और अवैध तरीके से निर्माण पर नोटिस। जाहिर है सांसद बर्क को इसमें भी राजनीति लग रही है और सांसद बर्क ने इस नोटिस के जवाब में जिला प्रशासन को लगे हाथों धमकी भी दे दी है। मुझको दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो एक झूठा मुकदमा लिख दिया गया हो उस घटना वाले दिन जिस दिन मैं मौजूद नहीं था, और चाहे कोई जांच करा दी हो या घर के नाम पे कोई नोटिस दिया गया हो। लेकिन इस प्रकार नोटिस दे करके ये जो जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये भूल रहे हैं कि हमेशा गलत काम का संरक्षण करने के लिए बीजेपी की सरकार नहीं रहे। सांसद बर्क एक तरफ प्रशासन को धमकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर योगी सरकार पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। एक दिन पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर सांसद बर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि मुस्लिमों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सांसद बर्क से मिलती जुलती लाइन पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी ऐसा ही पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, ना बच्चे पढ़ने दो, ना आगे बढ़ने दो, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने दो। संभल में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर जी न्यूज ने संभल के लोगों से उनकी राय पूछी तो हैरान करने वाला जवाब सामने आया।
गरीब जनता भी उसमें अगर कहीं फंस रही है और अतिक्रमण किए हुए है तो उसको हटा लेना चाहिए, और बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े महल जो बने हुए हैं वो भी हटने चाहिए। जो भी अधिकारी यहाँ रहेंगे वो अपने साथ तो कुछ लेके जाएंगे नहीं, वो हमारे लिए तो अच्छा कर रहे हैं कि हम यहाँ आसानी से आए जाएं, कोई हमें परेशानी ना हो, तो इसका अतिक्रमण के साथ हम सपोर्ट करते हैं इसकी। जो ज़्यादा फैलाव है व्यापारी को उसे भी अपने देखना चाहिए, और जो कार्रवाई है अतिक्रमण की वो तो खैर हटाने की सही है। संभल में हिंसा के बाद जिस तेजी से पूरे इलाके का माहौल सुधरा है, अब उसी तेजी से अवैध गतिविधियों पर एक्शन भी हो रहा है। इस बीच संभल पुलिस और मुस्लिम समाज के बीच हुई बैठक का एक वीडियो सामने आया है। इसे सुनेंगे तो समझ आएगा कि मुस्लिम समाज के लोगों से किस तरह की लापरवाही हुई। मैं कहता रहा भाई भीड़ में बाहर के लोग आके घुस जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ उसको वीडियो में, घुसे नहीं बाहर के, सीसीटीवी यहाँ क्या लेना आ गए, दिल्ली से यहाँ लोग क्यों आ गए, जिनकी लोकेशन दिल्ली में उस साले सुबह यहाँ मिल सर हम तुम्हारे साथ थे, हमें क्या पता, आप तो बताओ, हम तो मस्जिद में अंदर थे। अरे तो काम तो तुम्हारा ही, कमेटी तुम्हारी थी ना सर, तो आपने 24 तारीख तो दी थी सर कि 24 में सर्वे होगा, 21 में हमें बता देते तो हम लोगों से मिल जाते। 29 तारीख थी कोर्ट की जी, 29 से पहले होना था जी जी, ठीक है। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन पुलिस किस तरह से सब कुछ लाइन पर लाने के लिए क्या क्या कर रही है, इसे समझिए। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ हो रही, संदिग्धों के घर छापेमारी हो रही है, अवैध हथियारों की बरामदगी हो रही है, साथ ही अवैध कब्जे पर एक्शन हो रहा है। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर भी हटाए जा रहे हैं। मतलब संदेश साफ है, जो कानूनी कायदे में रहेगा संभल में वही फायदे में रहेगा। संभल से शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।